में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। धनबाद के टिकियापाड़ा में एलपीजी टैंकर में लगी आग, स्थानीय लोगों के सूझबूझ से आग पे पाया गया काबू, बड़ी दुर्घटना होने से बची। अवैध स्टोन क्रेशर के रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने किया पुलिस अधीक्षक और जिला खनन पदाधिकारियों के साथ बैठक, कहा अब नपेंगे अवैध उत्खनन करने वाले। भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण दिवस के मौके पर बीमा कर्मचारियों ने निकाला कैंडल जुलूस और बलियापुर के लाल बाबा आश्रम से निकाली गई 199 कलश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। आपके शहर धनबाद में आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वाकया है धनबाद के टिकियापाड़ा एचपी पेट्रोल डिपो में एक एलपीजी टैंकर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने का काम जोर शोर से जारी था। मौके पर कई दमकल गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी और आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। वहीं पास के ही रेलवे वैगन में भी आग लगने की खबर से लोगों में हलचल मच गई। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल तो था ही, लेकिन लोगों की सूझबूझ के साथ ही इस आग पर काबू पा लिया गया। आइए जानते हैं वहां पर लोगों से उनका क्या कहना है, आखिर ये आग कैसे लगी और इसे कैसे बुझाया गया। हमारे साथ अफजल खान ने बताया हमें। वो आदमी पूरे अपने टीम के साथ लेकर के मोहल्ले वाले के साथ जुड़ करके ये अंजाम दिया। ऐसा है कि ये मैंने यहाँ पर जो एसपी जो डिपो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनकी विधि व्यवस्था कुछ भी नहीं है और चौपट एकदम है। और जब आग लगा है, आग लगने के बाद ये ऑफिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ताला मार के भाग रहा था पूरे स्टाफ के साथ। इसमें इंडियन ऑयल के जो अफसर है आलोक कुमार, वो अपने टीम को लेकर अपने जितना फायर ब्रिगेड लेकर के अवामी के साथ जितने मोहल्ले के लोग जो छोटे बड़े जवान बूढ़ा अपना जान दे करके भी यह आग को बुताया। ये इंडियन ऑयल के अफसर का बहुत ही सहयोग रहा और मोहल्ले वाले टोटल अपने जान को आहुति दे करके यह आग को बुताया। फायर झारखंड सरकार जो बीजेपी की चीज सरकार है, ये झारखंड सरकार की ये फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं आया। ये 2 घंटे के बाद जब हम लोग को पूरी कामयाबी पाया, तब ये फायर ब्रिगेड पहुंचा। हमारे जिला प्रशासन पहुंच गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। आग किस तरह से लगा था? कैसे लगा? आग का ये सिस्टम है कि कोई लोग सिगरेट पी करके शायद हो सकता है या कोई मिस कारण से आग लगी थी। रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। हाँ, रेलवे ट्रैक पर फेंका दिया था। या कौन कैसे आग लगा, ये तो हम लोग नहीं, इंडियन ऑयल का एसपी का स्टाफ है, उनके स्टाफ थे, वो कैसे आग लगा ये हम लोग को जानकारी नहीं। आग लगने के बाद पूरे मोहल्ले वाले जितने जवान छोटे बड़े अपने जान दे करके भागा नहीं मोहल्ला छोड़ करके, बल्कि इसमें पूरे अंजाम दिया। और इसमें फायर ब्रिगेड का सबसे बड़ा गलती है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी आबादी है टिकियापाड़ा में, किस तरह की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? वो व्यवस्था यही होना चाहिए, एक ना एक फायर ब्रिगेड यहाँ रहना चाहिए और माने कंपनी को अपने सुरक्षा के लिए एक फायर ब्रिगेड को बुला करके यहाँ पर। अब तो इसको ट्रांसफर करने की बात हो रही है। ट्रांसफर हम लोग चाहते हैं कि ये डिपो जो तेल कंपनी है, जितनी जल्दी से जल्दी ये बंद हो जाए।
हम लोग घने आबादी में ये आग जली, पेट्रोल डीजल किरासन के बीच में हम लोग समझ लीजिए कि आग के गोला में हम लोग बसे हुए। कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो पूरे परिवार हम लोग जल के मर जाएंगे। आज किसी का सहयोग नहीं मिला, प्रशासन का प्रशासन का सहयोग मिला नहीं, प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, लेकिन प्रशासन पहुंच गया था। इंडियन ऑयल का आलोक कुमार जो डिपो का मैनेजर है, उसके पूरे टीम, उसके पूरे ऑफिसर, उसके पूरे स्टाफ और पूरे मोहल्ले के लोग विधि व्यवस्था जितना ही उनके पास था जुगाड़ वो पूरा झोंक दिए और इसमें हम लोग पूरे मोहल्ला का जितना नौजवान लड़का कामयाब पाया। कितना वैगन होगा? ये करीब करीब 70 वैगन है लगी थी, दो वैगन में आग, लेकिन उस आग को पूरे जवान अपने होशो हवास में इसका अंजाम दिया। अवैध उत्खनन से संबंधित बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध उत्खनन की रोकथाम हर हाल में आवश्यक है। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक धनबाद द्वारा भी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कहा गया। उपायुक्त ने बताया कि धनबाद क्षेत्र में बहुत से साइट बिना लीज के चलित हैं, जिसके द्वारा अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है। इससे सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की क्षति हो रही है। साइटों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि स्थानीय थाना प्रभारी की मदद से वे अपने क्षेत्रांगत अवैध रूप से चलित साइटों को सील करें एवं जो पकड़े जाते हैं के नाम के साथ उनके विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं। साइटों के नजदीक से बरामद किए गए सभी सामग्रियों की सूची तैयार कर जब्त करें। जितने भी चिप्स एवं पत्थर जब्त किए जाते हैं उनकी मापी कर सूची में अंकित करें। इसके साथ ही कोयले के अवैध उत्खनन एवं किनके द्वारा अवैध कोयले की खरीदारी की जा रही है, इसकी भी निगरानी रखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सभी पुलिस उपाध्यक्ष अपने अधीन पुलिस निरीक्षकों एवं थाना प्रभारियों को इस संबंध में सतत निगरानी रखने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। उपायुक्त द्वारा जिला खनन पदाधिकारी धनबाद को यह निर्देश दिया गया है कि वे दिनांक 20 जनवरी 2015 तक स्वीकृत लीज नक्शा सहित पत्थर के सभी खनन पट्टों की सूची पट्टा मानचित्र के साथ तथा वैध या अवैध सभी स्टोन क्रेशरों की सूची सभी अंचल अधिकारियों तथा पुलिस उपाध्यक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निरसा प्रखंड कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल कर रहे थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल ने कहा कि इस प्रखंड में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। अगर कोई व्यक्ति जमीन का मोटेशन करने के लिए जाता है तो उसमें भी घूस मांगा जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अशोक मंडल ने कहा कि सरकार की व्यवस्था 15 दिनों के अंदर ही सभी का दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ के छोटे से बड़े पदाधिकारी तक टाल मटोल करके कई दिनों तक घुमाया जाता है, जब तक कि उन्हें कुछ रकम नहीं दिया जाए। ये आज के दिन में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के दारा निरसा प्रखंड में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाने का काम कर रहे हैं और जिसके कड़ी में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ 1 दिवसीय धरना देने से ये सारा काज नहीं निपट सकता है, लेकिन हम लोग इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग अगला रणनीति बनाने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से निरसा में जिस तरीका से चाहे भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे आप देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। साधारण गांव के आदमी अगर अपना जमीन म्यूटेशन कराने के लिए आता है, सरकार का नियम बना हुआ है, सरकार का व्यवस्था ठोस व्यवस्था किया हुआ है। इतने दिन के अंदर में अगर एप्लीकेशन आता है तो उसका रिसिप्ट जमा कीजिए, रिसिप्ट दे देने का काम कीजिए और उसका 15 दिन के अंदर में उसका जमीन का दाखिल खारिज करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और बार बार छोटा पदाधिकारी से लेके बड़े पदाधिकारी तक
किसी न किसी रूप में टाल बहाना करके उसको जब तक उसके साथ पैसा का सेटलमेंट नहीं होता है तब तक उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। ये दुर्भाग्य ना मुखिया का अधिकार देने का बात करता है, न पंचायत सेवक का अधिकार देने का बात करता है, अपने आप में बंदर बांट करके उसका अधिकार को भी हनन करने का भी ये लोग कोताही बरतता नहीं है। तो इस तरीके से काफी भ्रष्टाचार है इस क्षेत्र में। आप देखे होंगे, अभी हमारे एक साथी ने बताया आपके बीच में, यहाँ एक रेशन व्यवस्था है, उस रेशन व्यवस्था में जो ड्रेन में उतरना चाहिए, जो सिस्टम के तहत जाना चाहिए, वो नहीं होता है। आप देखे होंगे, मैं एक डीलर का नाम बता रहा हूँ, हो सके उसके नाम पर वो डीलर नहीं है, लेकिन सारे लोग जानता है, एक रंग बहादुर सिंह बोल के एक डीलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके नाम पर, उसके परिवार के नाम पर 10 से ज़्यादा केरोसिन तेल का डीलर है, और उसको तेल का अलॉटमेंट हर महीना उसको 10 ड्रम से अधिक अलॉटमेंट होता है, लेकिन वो जब बांटने की बात आता है तो 2 ड्रम बांटने की काम करता है, और कभी कभी ऐसा महीना आता है जिसमें वो बांटने का ही काम नहीं करता है। तो वैसे लोग, सिर्फ वही नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरसा प्रखंड के अंदर में जनता की हक को छीनने का काम कर रहा है, चाहे राशन के नाम पर हो, चाहे सरकार के योजना के नाम पर हो। वैसे लोगों के साथ भ्रष्टाचार विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा उतरा है, और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, अगर यहाँ का जनता अगर साथ देती है तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर सफल बना पाएंगे। आज बलियापुर चालुक चपरा हाई स्कूल के समीप लाल बाबा आश्रम में लटंती काली मां का कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 199 कलश यात्रा निकाला गया। ये कलश यात्रा लाल बाबा आश्रम से निकलकर जागू तालाब पहुंचा, जहां से पानी भरकर वापस लाल बाबा आश्रम पहुंची। यहां पहुंचकर लोगों ने पूजा अर्चना किए। आपको बता दें कि ये 3 दिनों तक पूजा चलेगी। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने लाल बाबा से बातें की। माँ को कलश यात्रा है, माँ का रात में सेवा पूजा पाठ होता है, होम भी होता है, माँ को पूजा पाठ। वहीं इस संबंध में प्रदीप मंडल ने भी हमारे संवाददाता से बातें की। नहा करके पूजा पाठ होता है, उसके बाद दूसरा दिन कलश यात्रा है, रात में माँ का पूजा है, और कल हो करके माँ के दरबार में बलि हो, उसके बाद कल दोपहर के बाद प्रोग्राम खत्म होगा। और माँ के पास जो भी भक्त आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। 2 साल से हम भी जुड़े हुए हैं, हमने जो चाहा माँ से हमको मिला, और लोगों को जोड़ते रह रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण दिवस के मौके पर बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा आज धनबाद स्थित रणधीर वर्मा चौक पर बीमा कर्मचारियों ने कैंडल जुलूस निकाला, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान कर्मचारियों के हाथों में तख्ते लेकर अपनी मांगों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं इस आयोजन के संबंध में संघ के इकाई सचिव ने बताया कि वर्ष 1956 को आज के ही दिन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और लोग इस उद्योग के माध्यम से भारत सरकार को फायदा पहुंचा रही है और भारत निर्माण में सहायक सिद्ध हो रही है, जिस पर सरकार को इस उद्योग से जुड़े कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण दिवस है। ये 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा अध्यादेश लाया गया था और बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 19 जनवरी 1956 से लेकर अभी तक हर दिन हम लोग इसको LIC का नेशनलाइजेशन डे के रूप में मनाते हैं, और 1956 से लेके अभी तक 59 साल LIC ने पूरे किए हैं, और यह देश सेवा में लगी हुई है। लोगों के बचत को देश के विकास में, देश का निर्माण में लगा रही है, और बीमा सुरक्षा के साथ साथ देश में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, सारे प्रोजेक्ट में LIC का पैसा लगा हुआ है। और सभी पंचवर्षीय योजनाओं में LIC ने लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया है, और यह भारत की एक आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है भारतीय जीवन बीमा निगम।
तो आज ही के दिन 1956 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था, इसी के तहत हम लोग आज मोमबत्ती के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं उस दिन को मनाने के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैदिक मंत्रों के बीच 7 फेरे की रस्म, सेहरे में सजा दुल्हा और नकाब में खुद को समेटी दुल्हन, शान से पगड़ी और हाथ में तलवार लिए दुल्हा तो घूंघट से उसे देख मुस्कुराती उसकी सजनियां। हजारों की भीड़ बने थे बाराती और सराती भी, सबका मंडप अलग, हर मंडप में अलग रस्म, कुल 29 दुल्हने और इन सब का एक बाबुल। राजनीति की अंगेत्री में सांप्रदायिकता की लकड़ी देकर तापने वाले इस माहौल में गोल्फ ग्राउंड में रविवार को ये नजारा आंखों को ठंडक दे गया, जहां डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का आयोजन किया। खुशनुमा मौसम के बीच हिंदू मुस्लिम सहित सिख धर्म के 29 जोड़े एक साथ यहाँ परिणय सूत्र में बंधे। इसमें 24 हिंदू, 3 मुस्लिम और 2 सिख समुदाय के जोड़े शामिल थे। इनके सामूहिक विवाह आयोजन का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में धनबाद वासी गोल्फ ग्राउंड पहुंचे। इन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया, जबकि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठनों ने यथासंभव दान दिया। जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन और विद्युत साउंड एवं डीजे डेकोरेटर्स एसोसिएशन द्वारा गोल्फ ग्राउंड में विराट सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया था। एक बार माला को अदला बदली कीजिए, माला को अदला बदली, एक बार माला, अरे हटो पीछे, अरे पीछे हटो ना। भूली शमशेर नगर स्थित जीनियस पब्लिक स्कूल में रविवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिए। कक्षा नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों ने इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के बच्चों को गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में प्रिंसिपल मोहम्मद रियाज आलम से बातें की। हम लोग आने वाले सालों में नए नए तरह की प्रतियोगिता करेंगे, ताकि भविष्य में बच्चे जो हैं वो एक उभर के आए, उनके टैलेंट के उभर के आए उनके ज़िंदगी में। और अभी जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जो उनको क्या प्राइज वगैरह वितरण किया जाएगा? अभी कम से कम 1000 से भी ज़्यादा बच्चे अलग अलग स्कूलों से, अगल बगल सारे स्कूलों से, मोहल्ला के जहाँ नामी लोग यहाँ आए हैं। और गणतंत्र दिवस के रोज़ 26 जनवरी की शाम 4 बजे के बाद इन लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के प्राइज़ दिया जाएगा मुख्य अतिथि के द्वारा। भूली पंचवटी नगर में नवनिर्मित जय मां भौतारिणी काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ढोल बाजे एवं हाथ पर निशान लेकर निकली कलश यात्रा में 301 कन्याएं शामिल थीं।
चलो चलो चलो। कलश यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर बी ब्लॉक ए ब्लॉक होते हुए भीम तालाब तक गई, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरण किया गया। कलश में जल भरने के बाद यात्रा में शामिल लोग पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। कलश यात्रा में डिप्टी मेयर नीरज सिंह, पार्षद अशोक यादव, भूलियो ओपी प्रभारी प्रदीप चौधरी मुख्य रूप से शामिल थे। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में एक परिवार के साथ उसके पड़ोसी ने मार पीट कर घायल कर दिया, जिसमें एक महिला के सिर में चोट लगने से बुरी तरह से घायल हो गई और उसकी स्थिति गंभीर है। पीड़ित चंद किशोर महतो की माने तो इन्वर्टर के तार हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके पड़ोसी ने पीड़ित के घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की और अपनी बच्ची को बचाने में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जब पीड़ित ने तेतुलमारी थाना में मामले की शिकायत की तो आरोपी उसे केस उठाने की धमकी देने लगा, जिससे भयभीत होकर पीड़ित ने एसपी, डीएसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी से उचित कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं चंद्रकिशोर महतो का इस बारे में क्या कहना है, जो खुद पीड़ित है। तो बताइएगा सर, हमारे मकान दो है, एक मकान यहाँ पे 50 मीटर की दूरी में एक मकान है, तो आम जनता का रास्ता से इन्वर्टर तार ले जाने के लिए दूसरा घर में, तो वही तार जो हम जोड़ रहे थे तो तार को नोच दिया। नोच देने के बाद परिवार बोली कि भाई काहे नोच दिया, बोला जुड़ा को पार होने नहीं देंगे। बोला काहे नहीं होने देंगे, तो सरकारी आम रास्ता है। बोल मैं हमारा दीवार में सट रहा है, तो हमारा परिवार बोली तो पोल के बाहर तुम बालकोनी बना दिया, सट गया तो इसमें कौन सा आ जाए। बस उसी में गाली गलौज करना शुरू किया और मारपीट किया। तो हम चल रहे मुखिया हैं, तो मुखिया बोला अभी रात में नहीं जाएगा, सुबह जाएगा। सुबह वो आया भी और देखा भी, बोला ठीक है गलती तो किया है जरूर, तो तुमको हम 2-4 घंटा के बाद इसका रीजन बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। और शाम को मारपीट करवा दिया। कितना लोग घायल है? घायल ये मेरा परिवार है, बच्ची है और 2 बच्चे घर में है, जो कि उसका भी बच्चा है, उतना ज्यादा ठीक हो गया पोजिशन, लेकिन चोटिल सब है। देखिए हम अपना घर में हमारे साथ ही मारपीट किया था। कब हुआ था घटना? ये 15 तारीख, हाँ 15 तारीख। तो पुलिस को शिकायत किए, लेकिन पुलिस को कैसे से बाद में हमको 4 को जेंट्स था, हम लोग 7 को 3 5 को लेडीज, सब 4 को 5 को जेंट्स मिल के हम लोग को धावा बोलना शुरू किया। तो हम तो घर में उसे तो हम ही को मार देता। तब परिवार को एक ही बच्चा एकदम आंगन में सोई हुई थी। अभी बच्चिया को बचाने के चक्कर में बच्चिया ये हमारा पिता की मार खा गई। तो सुनने में कि आपको घर में पथराव भी किया है? पथराव तो सब देखने के चीज है, अभी भी मेरा जंगा तो रखा है। किया पथराव उसी दिन जिस दिन ये सब चोट हुआ है सर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो सर पैसा में बिका हुआ है सर। पुलिस तो उसके साथ घूमना पड़ता है, तेतुलमारी थाना पुलिस उसके साथ घूम रहा है। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें शामिल है कपिल महतो, राजेंद्र कुमार महतो, दिलेश्वर कुमार महतो और इंद्रजीत महतो, रासू देवी का 3 पुतहू है, एक बेटी का बेटा है, पहला से उनका एक अपना लड़की है। अपना नाम बता दीजिए। चंद्रकिशोर प्रसाद महतो। क्या किया सर? आज हम मजबूर हो गए, थाना भरवारी के साथ मेरा ये दुश्मन लोग घूम रहा है और हमको धमका रहा है कि केस उठा लो तो मर्डर हो जाएगा फिर, और न तो जल्दी केस उठा लो और उसके बाद जो है सो बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग आज क्या कह रहे हैं? आज हम सर कोर्ट में हमको मजबूर हमको आना पड़ा और एसपी डीएसपी जिसको भी सर जो दरखास्त देना पड़ा सर हम दे दिए। तो डीआईजी साहब से क्या गुहार लिख के दिए हैं? क्या सर आवेदन जो लिख दिए हैं, आवेदन के उसमें गवाह हुआ तो अभी दिए नहीं है, हम कम बंद किए हैं इसलिए कि हम पर सर मुसीबत आया हुआ। थाना परिवार की इधर का एक्शन नहीं ले रहा। ठीक। तो ये आंगन में बैठे थे ना खाना खाने के लिए, तो ढेला मारा, तो बाबूजी को बचाने गए, तो इस बच्ची बाबूजी के घर घुसा लिए। उसके बाद बच्ची को लाने गए, उसी समय मारा। फिर घर अंदर घुस के कान का बाली छीन लिया, मार। तो अपना नाम बता दीजिए। सुनीता देवी। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
पुटकी थाना अंतर्गत बरारी को प्लांट निवासी दीनानाथ सिंह के बैंक अकाउंट से साइबर क्राइम के लुटेरों ने 1,30,000 रुपए निकाल लिए। आपको बता दें कि बरारी को प्लांट निवासी दीनानाथ सिंह का बागा बांध रोड स्थित SBI बलिहारी शाखा में कई वर्षों से अकाउंट खुला हुआ था। दिनांक 28/12/2014 को अपने गांव से 2,000 रुपए ATM के द्वारा निकाला। इसके बाद भुक्तभोगी दीनानाथ सिंह अपने गांव से वापस आने के बाद 6 जनवरी 2015 को SBI बलिहारी शाखा से किसी काम के लिए पैसा निकालने गए तो पता चला कि इनका अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। वहीं इसकी जानकारी भुक्तभोगी दीनानाथ सिंह ने बैंक मैनेजर को दी। बैंक मैनेजर ने तत्काल इसकी जानकारी पुटकी थाना को दी। मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली गई। वहीं भुक्तभोगी दीनानाथ सिंह ने बताया कि इनकी लिखित शिकायत पुटकी थाना एवं SP धनबाद को दे दी गई है। बैंक में वहाँ से 3-4 तारीख को हमारे यहाँ आए तो गए बलियारी बैंक में 6 तारीख को पैसा निकाले, जवाब लिख के दिए तो बोलते हैं कि पैसे नहीं है। तो पैसा क्या हो गया भाई? कितना पैसा था? 1,30,000। वो बोले कि पैसे इसमें से हम क्राइम हो गया। कौन सी का क्राइम नाम है भाई? तो के तौलब भेजते हैं, सब कुछ तो हर एक है। क्राइम के मतलब क्या होता है? ताकि ने दूसरा जगह जमा किए, कहा कि क्राइम हो गया है, हम तो कुछ किए नहीं। तो बोले कि जाइए आप FIR कीजिए। तो हम जाके थाना में FIR किए। कौन थाना में? पुटकी थाना में। अच्छा। पुटकी थाना में हम जाके FIR किए। उसके बाद बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू आके पूछे उनसे, तो ड्राफ्ट अपना निकाल के दे दिया। उसके बाद कुछ सूचना नहीं मिला तो हम जाके धनबाद SP साहब के दफ्तर में गए। एक दिन इंतजार किए, वहाँ बैठ के नहीं मिले तो फिर दोबारा बयान भी लगाए और तब जाके उनका कोठी पर हम दिए। कितना पैसा था आपका? 1,30,000। कब दिए थे थाना को सूचना? शनिचर के दिन सूख के गए, नहीं भेटाए। फिर जाके शनिचर के हम दिए। हम कहे कि हाथे हाथ दे के फरियाद पूछेंगे और अभी तक कोई। तो मैंने क्या लगता है पैसा आपका कोई निकाल लिया क्या? कोई तो बोलता है कि कोई निकाल लिया। साइबर क्राइम का? साइबर क्राइम से कोई निकाल लिया। तो अब साइबर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि कैसे साइबर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामलोचन सिंह हुआ। बराड़ी को प्लांट में कार्ड और पिन के थ्रू होता है। बिना पिन यूज़ किए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो किसी को ना दे। बैंक हम लोग सील एनवेलप में देते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक है कि हमने उनको सही से हैंड ओवर किया या नहीं। क्या लगता है इसमें क्या होना, क्या प्रक्रिया है अगर जो पैसा निकासी हुई? ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है। इसमें हम सिर्फ देख सकते हैं कि किसको क्या पेमेंट हुआ है, उसके अलावा किसके अकाउंट में गया है इसमें। तो ये अभी किसके जवाबदेही क्या होना चाहिए इस पर? जवाबदेही तो कस्टमर की अपना पिन सेफ रखने के लिए